हेलो दोस्तों, आज है 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण अमावस्या। आज अमावस्या तिथि सुबह 11:36 तक है। उसके बाद फिर प्रतिपदा लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से अपडेट जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले देखने वाले हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आपको बताएं, मच्छरों से केवल डेंगू मलेरिया ही नहीं होता है, बल्कि इस खतरनाक रोग का भी खतरा रहता है और हाथी के जैसे पैर हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और इस बरसात के मौसम में हर साल मच्छर जनित रोगों के कारण बड़ी संख्या में लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ जाती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिसके लाखों लोग शिकार होते हैं। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, मच्छरों का प्रकोप यहीं तक सीमित नहीं है। ये फाइलेरिया जैसे गंभीर रोग का खतरा बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। फाइलेरिया यानी हाथी पांव भी इसे कहते हैं और ये मच्छरों के काटने से होने वाली एक बीमारी है। और इसके नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि रोग के कारण रोगी का जो पांव है वो काफी फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है। इसीलिए इसे हाथी पांव भी कहा जाता है। संक्रमित मच्छरों के काटने से शरीर के अंदर बहुत बारीक कीड़े चले जाते हैं और ये धीरे धीरे हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करने लगते हैं। और यही कारण होता है कि इस रोग से प्रभावित लोगों के पैरों में काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। और इस बीमारी का भी अगर समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो फिर स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की जटिलताएं भी पैदा हो सकती हैं। और वैसे आपको एक और स्पेशल बात बताएं दोस्तों, भारत का जो लक्ष्य है वो 2027 तक इस फाइलेरिया बीमारी को खत्म करना है। ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये बीमारी से पैर की हालत इस तरह से हो जाती है। मच्छरों को लेकर भी आप जरूर सावधान रहें, छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक और आयकर अधिनियम को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी है और अभी एक कानून बन गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 और इनकम टैक्स यानी आयकर अधिनियम 2025, इन दोनों बिलों को शुक्रवार 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद अब ये आधिकारिक रूप से कानून बन गए हैं। संसद ने इसी सप्ताह की शुरुआत में इन विधेयक को मंजूरी दे दी थी। जिस तरह से दोस्तों एक समय था जब चिट फंड कंपनियां आती थी और लोगों को, परिवारों को बर्बाद कर देती थी, उस समय भी उन्हें रोकने के लिए कानून नहीं लाए गए। इसी तरह से मनी गेमिंग का जो आजकल जिस तरह से खतरा आप महसूस कर रहे हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से इन गेमिंग प्लेटफॉर्म के चक्कर में आकर करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में अपने जो पैसे है और समय है वो बर्बाद करते हैं। और इसीलिए सरकार ने ये बिल लाए और इन बिल का असर क्या हुआ आप देखिए। फैंटेसी गेमिंग पर अब ताला लगने वाला है। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, कानून बन गया है और अब फैंटेसी गेमिंग ऐप पर ताला लगने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। इस बिल में से कई तरह के प्रावधान लागू हो गए हैं। ये नया कानून है। ये लागू होने के बाद अब फैंटेसी लीग, कार्ड गेम, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी, सट्टेबाजी, इस तरह पर पूरी तरह से रोक लगेगी। और जैसे ये कानून आया, देश की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे जो फैंटेसी गेमिंग ऐप हैं अपने प्लेटफॉर्म पर रियल मनी गेम को अब बंद करेंगे और नए कानून से अब इस तरह के उद्योगों का भविष्य भी खतरे में पड़ चुका है। रियल मनी गेमिंग यानी आरएमजी को ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। आईटी मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कहा था कि इस तरह की गतिविधियों के चलते लोगों की जानें जा रही हैं और जो खास करके लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। जुआ और सट्टा के चक्कर में लोग लाखों जानें गंवा रहे हैं और इससे बड़ा नुकसान भी हो रहा है। ड्रीम 11, पोकरबाजी, एमपीएल जैसे प्लेटफॉर्म ने अपनी वेबसाइट पर लिखना शुरू कर दिया कि सरकार के इस कदम के बाद उन्हें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। और इन कंपनियों ने अब यूजर्स को यह भी भरोसा दिलाया कि जितने यूजर का पैसा लगा है वो 100% सेफ है और कंपनी उसे वापस कर देगी। यानी दोस्तों इस तरह की कई कंपनियां, अब उनको अपना जो बोरिया बिस्तर है वो समेटना पड़ेगा। ये मैसेज भी आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग कंपनियों ने मैसेज जारी करना शुरू कर दिया है। ड्रीम 11 ने भी अपने रियल मनी गेम ऑपरेशन बंद कर दिए हैं और अब प्लेटफॉर्म पर केवल फ्री कंटेंट उपलब्ध रहेगा जहां पर यूजर्स पुरस्कार के तौर पर आईफोन जीत सकते हैं। कंपनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी दूसरी पारी में आपसे मुलाकात होगी। तो अब निश्चित रूप से कोई ना कोई नया आइडिया लेकर आएंगे। अभी जिस तरह से फैंटेसी गेम का जो चलन चल रहा है वो तो आगे चलने वाला है नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ड्रीम 11 ने पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी दूसरी पारी में आपसे मुलाकात होगी। ड्रीम 11 के इस ट्वीट से ये साफ हो गया कि अब कंपनी के पास इसे जारी रखने का कोई भी आगे विकल्प नहीं बचा है। हालांकि इससे पहले भी कई बार रियल मनी बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल उठे हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म ये तर्क देते थे कि वे सट्टा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका प्लेटफॉर्म बस स्किल को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब सरकार के इस कानून से इस तरह की बातें अब चलने वाली नहीं है। ड्रीम 11 पर सभी पैसे वाले
मुकाबले फिलहाल रोक दिए गए हैं और पूरी तरह से एक फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम की ओर रुख किया गया है। अब आने वाले समय में अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो ये एक्टिविटी चल रही है, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर ये बड़ा कदम उठाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में शुक्रवार को बड़ा अपडेट दे दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है उनकी नसबंदी और उनका टीकाकरण करके कुत्तों को जहां से उठाया गया है उन्हें वापस वहीं पर छोड़ दिया जाए। हालांकि रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना नहीं दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग अलग जगह बनाए। कोर्ट ने कहा कि आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो बड़ी बातें हैं वो यही है कि कुत्तों को पकड़कर नसबंदी, डिवार्मिंग यानी कीड़े मारने की दवा और वैक्सीन दी जाएगी। कुत्तों को जहां से उठाया गया है उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाए। रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाना भी मना होगा। नगर निगम को कुत्तों को खिलाने के लिए अलग जगह बनानी होगी। सभी अदालतों में लंबित केस अब सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगे और ये आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं, पूरे भारत में लागू होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल लेवल पर इसको लेकर पॉलिसी जरूरी है और देश के बाकी हाई कोर्टों में जहां भी इस तरह के मामले लंबित हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए और अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दी गई है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ये पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम है। चलिए बड़ी खबर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार भी मान्य रहेगा। हटाए गए वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर भी शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह निर्देश दिए कि वह हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकली के अलावा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दें। अच्छा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है, कहा कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल, इस तरह के डॉक्यूमेंट भी मान्य होंगे। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई और पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको भी आगे आना चाहिए। फिलहाल अब अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। चलिए आप देखिए, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे गिरफ्तार हो गए। सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर यह आरोप है कि साल 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए वे अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए लंदन गए थे। वो कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी और इसे सरकारी खर्चे पर किया गया और कई करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। इसके अलावा आप देखिए, गया जी में पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे। बेगूसराय में 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन कर गमछा लहराया। सीएम नीतीश भी साथ रहे। गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे, इन्हें आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। वहीं पीएम मोदी बिहार के बाद बंगाल में भी घुसपैठियों पर बोले, कहा कि ये रोजगार छीन रहे हैं, भारत में रहने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने यहाँ पर 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं देखिए आप, अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वामपंथी उग्रवाद के मददगार, उनके फैसले से नक्सल विरोधी सलवा जुडूम खत्म हुआ। जजमेंट नहीं होता तो नक्सलवाद खत्म हो जाता। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को केरल में ये बात कही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के भारत चमकती मर्सिडीज वाले बयान पर जवाब दिया है। राजनाथ ने कहा कि मैं मुनीर के बयान को मजाक, ट्रोल नहीं बल्कि उनकी नाकामी स्वीकार करने वाला मानता हूं। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में राजनाथ सिंह ने कहा, एक देश ने कड़ी मेहनत करके फरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अब भी डंपर जैसी स्थिति में है, तो ये उनकी नाकामी है। आगे राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आसिम मुनीर के बयान को एक कन्फेशन की तरह देखता हूं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मलबे से भरे डंप ट्रक जैसी है। वहीं आप देखिए, बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज हो गया है। 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं से चर्चा। बिहार चुनाव से पहले पार्टी की लीडरशिप बदल सकती है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है और 1 अप्रैल 2026 से अब ये लागू हो जाएगा। टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किए गए। वहीं आप देखिए, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल दिखाया। 2028 तक इसके पहले मॉड्यूल की लॉन्चिंग होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का ये मॉडल दिखाया। आज 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है और इससे पहले दिल्ली में भारत मंडपम में स्पेस स्टेशन का मॉडल प्रदर्शित किया गया। भारत 2028 तक BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है और इसी के साथ भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास अंतरिक्ष में प्रयोगशाला यानी ऑर्बिटल लेबोरेटरी होगी। अभी के समय अंतरिक्ष में केवल 2 ऑर्बिटल लैब हैं। पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, इसे 5 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर चलाती हैं और दूसरा चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन। और ऐसे में भारत का लक्ष्य 2035 तक स्टेशन के कुल 5 मॉड्यूल इससे अंतरिक्ष में भेजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक करेंगे जापान और चीन का दौरा। जापान और चीन की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार
शुक्रवार को इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। इस यात्रा का पहला चरण जापान होगा, जहां पर वे 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वहीं यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन भी जाएंगे। पीएम मोदी 2 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के यशोभूमि में 23 देशों के विशेषज्ञ जुटेंगे। इधर आप देखिए खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का फैसला भारत के ट्रक ड्राइवर्स पर भारी पड़ सकता है। दरअसल हुआ क्या कि अमेरिका में हुए एक ट्रक हादसे ने राजनीति को गर्म कर दिया है। इस घटना में 3 लोगों की जानें गई और इसके बाद अब अमेरिकी प्रशासन ने विदेशी ट्रक चालकों के वीजा को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि विदेशी ड्राइवरों की वजह से अमेरिका की सड़कों पर खतरा बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा में 12 अगस्त को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई थी और इसमें 3 लोगों की जानें चली गई और इस हादसे का कारण बना एक भारतीय मूल का ट्रक ड्राइवर। उसने हाईवे पर अचानक एक अवैध यू टर्न ले लिया था। इधर आप देखिए भारत में जारी है टिकटॉक पर प्रतिबंध। सरकार ने कहा कि अनब्लॉक करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। कई सारी ऐसी खबरें आई कि टिकटॉक की वेबसाइट चलने लग गई है, तो सरकार ने अपडेट दिया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, ये कोरी अफवाहें हैं। इधर आप देखिए 5000 करोड़ के हवाला घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। मोहाली के एक बिल्डर को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, सुपारी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त चल रही है। क्या सुपारी से कैंसर का खतरा या WHO की रिपोर्ट कंफ्यूजिंग करने वाली है? फिलहाल दिल्ली से कर्नाटक तक का मंथन, अब साइंटिस्ट इसका पता लगाएंगे। WHO की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि सुपारी से भी कैंसर का खतरा होता है और इसी के बाद अब इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली से कर्नाटक तक मंथन किया जा रहा है। आपको बताएं, भारत में बड़ी तादाद में कर्नाटक में सुपारी की खेती होती है और ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 60 लाख लोग सुपारी की खेती पर निर्भर हैं और इसी के चलते इस रिपोर्ट में किए गए दावों को लेकर अब साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिपोर्ट सौंपेंगे। एक और आपको खास बात बताएं, भारत दुनिया में सुपारी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो दुनिया भर के कुल वैश्विक प्रोडक्शन का लगभग 63% हिस्सा प्रोड्यूस करता है और तो और साल 2023-24 में भारत ने लगभग 14 लाख टन सुपारी का प्रोडक्शन किया। देश भर में सबसे ज्यादा सुपारी की खेती कर्नाटक में होती है। इसके बाद फिर केरल, असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बाकी राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है। और अब बड़ी खबर आप देखिए, साइबर हमले से हिला ईरान। हैकर्स ने 60 तेल टैंकरों का सैटेलाइट से कनेक्शन काट दिया। इसके अलावा बांग्लादेश में भी देखिए आप, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने साफ कर दिया कि शेख हसीना से जुड़ा कोई भी भाषण या बयान अब प्रसारित नहीं होगा। मीडिया को सावधानी बरतने और कानून का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। बांग्लादेश के लोग अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पहले दिए गए बयानों को अब कभी नहीं सुन पाएंगे। इसके पीछे की वजह है बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की एक बड़ी चेतावनी और कड़ी चेतावनी जो उन्होंने वहां के देश के मीडिया संगठनों को दी है और साफ साफ कहा कि अब कोई भी अखबार, टीवी चैनल या ऑनलाइन पोर्टल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, प्रसारित करेंगे, छापेंगे, वरना फिर कानूनी कार्रवाई होगी। इधर आप देखिए बड़ी खबर, अमेरिका 5.5 करोड़ विदेशियों के वीजा को रिव्यू कर रहा है। कल भी हमने आपको ये न्यूज बताई थी। दिल्ली सीएम पर हमले के बाद पुलिस कमिश्नर हटाए गए हैं। उनकी जगह पर 1992 बैच के IPS अफसर सतीश गोलचा को नियुक्त किया गया है। साथ ही आप देखिए एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि हमारे देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस, 33% पर किडनैपिंग, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप भी हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि तेलंगाना सीएम पर सबसे ज्यादा निवासी मामले हैं। इस तरह की काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले एक NGO एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, GST काउंसिल की बैठक 3 से 4 सितंबर को होने वाली है। ये बैठक दिल्ली में होगी। GST काउंसिल की बैठक 3 से 4 सितंबर को दिल्ली में होगी, जबकि 2 सितंबर को अधिकारियों की बैठक होगी। केंद्रीय चाहता है कि दशहरा और दिवाली से पहले GST दरों में कटौती लागू हो जाए। वहीं आप देखिए मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन की तबीयत बिगड़ गई। एयरलिफ्ट कर मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एलविस यादव के घर पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस एनकाउंटर, पैर में गोली लगी, फरीदाबाद में छिपा हुआ था। इसके अलावा आप देखिए OpenAI इस साल भारत में अपना पहला ऑफिस खोलने जा रही है। लोकल टीम की हायरिंग शुरू हो गई है। ये ऑफिस नई दिल्ली में खोला जाएगा। साथ ही आप देखिए साउथ अमेरिका के पास समुद्र में 7.5 की तीव्रता का एक भूकंप आया। सुनामी का खतरा टल गया। फिलहाल जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं है। साउथ अमेरिका के तट के पास 7.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान में फर्जी दिव्यांग शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा एक्शन। राजस्थान सरकार ने जांच कमेटी बनाई है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी नौकरियों में भर्ती के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था और अब सरकार ने जांच के लिए कमेटी गठित की और कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को 6 महीने के भीतर पंचायत और शहरी निकाय चुनाव करवाने का सख्त आदेश दिया है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिसीमन के लिए गठित समितियों की रिपोर्ट मंजूर कर चुनाव तैयारियों की शुरुआत कर दी है। इधर यह भी खबर है कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में OBC के वार्डों को इस बार नए सिरे से तय किया जाएगा। किस निकाय में कितने वार्ड OBC के लिए आरक्षित होंगे,
इस पर ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट देगा। खबर है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में 3 महीने लगेंगे। ओबीसी आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट में 3 महीने का समय लगने की सूचना दी है। ओबीसी के वार्ड तय किए बिना चुनाव नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ओबीसी के वार्डों को नए सिरे से तय करना अनिवार्य है। फिलहाल अपडेट आप देखिए, राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को जिलों में वोटर लिस्ट से लेकर सभी चुनावी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा भी कर सकता है। राजस्थान में कई इलाकों में तेज बरसात का दौर भी जारी है। 9 जिलों में स्कूलों में छुट्टी की गई है। आज 11 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बूंदी, कोटा, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। वहीं बारिश के चलते राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बारां, टोंक, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में शनिवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। बड़ी खबर देखिए, खाटू श्याम जी मंदिर के 19 घंटे बंद रहेंगे दर्शन। 25 अगस्त को रात 10 बजे से 26 तारीख को शाम 5 बजे तक पट नहीं खुलेंगे। विशेष सेवा, पूजा और तिलक होगा। खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए 2 ट्रेनों का संचालन होगा। रेवाड़ी, रींगस और जयपुर भिवानी रूट पर स्पेशल गाड़ियां चलेंगी। ये ट्रेनें 23 और 24 अगस्त को चलेगी। हरियाणा में बसों का सफर महंगा हुआ है। राजस्थान आने जाने वालों को थोड़ा झटका लगेगा। जयपुर कोटा के 40, अजमेर के 25 रुपए ज्यादा देने होंगे। यानी हरियाणा के यात्रियों को राजस्थान का सफर करने के लिए अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। राजस्थान परिवहन निगम की ओर से किराए में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि हरियाणा रोडवेज ने किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन जैसे ही राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे तो किराया राजस्थान की बढ़ी हुई दरों के हिसाब से ही देना होगा। इधर बड़ी खबर देखिए, बाबा रामदेव जी का मेला, 2 लाख श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर रहे हैं। जैसलमेर के रामदेवरा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी 25 अगस्त से 641वें भादवा मेले विधिवत तौर पर आगाज हो जाएगा। 10 अगस्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की समाधि के दर्शन के लिए आना शुरू हो गए थे। अभी रोजाना 2 लाख के करीब श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता हटाई गई है। इसके साथ ही खराब और जले हुए मीटरों की जगह भी अब पुराने मीटर लगाए जा सकेंगे। वहीं राजस्थान में 2600 ग्राम पंचायतों में नई सहकारी समितियां बनेगी। 18वें दिन बिसलपुर बांध का दूसरा गेट खोला गया। टोंक जिले में स्थित बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ने से शुक्रवार को दूसरा गेट खोला गया। राजस्थान में सरस घी महंगा हो गया। 1 लीटर के पैक पर 20 रुपए बढ़ गए। 15 किलो के टिन पर 4 महीने में 900 रुपए बढ़ाए गए हैं। राजस्थान में सरस का घी महंगा हुआ है और इस बढ़ोतरी के बाद शुक्रवार से राजस्थान में सामान्य सरस घी का 1 लीटर का पैक 588 रुपए MRP पर मिलेगा। गाय के घी का 1 लीटर का पैक अब 588 की जगह 608 रुपए में मिलेगा और 15 किलो के टिन पर 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नॉर्मल घी के 15 किलो वाले टिन की कीमत अब 9,645 रुपए हो गई है और गाय के घी के 15 किलोग्राम के टिन की कीमत अब 9,945 रुपए हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश से आ रही है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन को लेकर एम्स भोपाल की सलाह। महिलाओं में यह सबसे आम बीमारी है। पानी और हाइजीन की कमी से यह खतरा बढ़ता है। भोपाल में लगेगा पहला केमिकल फ्री प्रोडक्ट मेला। महिलाओं द्वारा उगाए गए रसायन मुक्त फल, सब्जियां, जंगली शहद, दालें और मिलेट्स फूड मिलेंगे। राजधानी भोपाल में पहली बार आजीविका फ्रेश मेले का आयोजन होने जा रहा है। 23 और 24 अगस्त को यह मेला शौर्य स्मारक के सामने भोपाल हाट में लगाया जाएगा और इस मेले में मध्य प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे और ये प्रदेश का पहला ऐसा मेला बन रहा है जिसमें केमिकल रहित साग सब्जियां भी बेची जाएगी। सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक ये मेला चलेगा। इंदौर उज्जैन मेट्रो 10,000 करोड़ में चलेगी। 11 स्टेशन बनेंगे। इंदौर से उज्जैन तक 45 किलोमीटर तक मेट्रो दौड़ेगी। इसकी DPR तैयार हो गई है और जल्द ही CM डॉक्टर मोहन यादव रिव्यू करेंगे। इसके बाद कैबिनेट बैठक में प्रोजेक्ट रखा जाएगा। साथ ही आप देखिए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कलम बंद काम बंद आंदोलन का असर दिखा। राजधानी रायपुर से लेकर सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग तक सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्राध्यापक परीक्षा 2021 से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव किया है। आयोग ने वाणिज्य और कंप्यूटर एप्लीकेशन विषयों के लिए होने वाले दस्तावेज सत्यापन की तिथियां आगे बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के 54 अस्पतालों में शुरू होगी बेरा जांच। जी हां, यूपी के 54 अस्पतालों में मूक बधिर दिव्यांगजनों की जांच हो सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने के लिए रीट कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए हलफनामा दाखिल किया जाए। बिहार से खबर आ रही है। जिला प्रशासन कैमूर ने भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई जारी है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी आप देखिए शुक्रवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं केंद्र के सुझाव पर विभाग ने कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। झारखंड से ये खबर देखिए। सैनिक स्कूल के जिन छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उनका फीस माफ होगा, पर 10 लाख से अधिक आय
आय वाले अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी। सैनिक स्कूल तिलैया से जुड़ा अपडेट है, झारखंड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा झारखंड में नगर निकाय चुनाव का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। वहीं झारखंड में बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से मनमाना पैसा नहीं वसूल पाएगी। झारखंड में बिजली दर निर्धारण के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग की नई नियमावली तय हुई है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर की। घर बैठे ही आपको जमाबंदी मिल पाएगी, पटवारी के डिजिटल साइन होंगे। हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन मिलने वाली जमाबंदी में अब पटवारी के डिजिटल साइन होंगे। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में जमाबंदी सेवा को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का फैसला लिया गया। जमाबंदी को ऑनलाइन निकालने के बाद उसे अपडेट करने के लिए पटवारी के हस्ताक्षर और मुहर लगवानी पड़ती है। अब नई व्यवस्था में अब ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करने के बाद पटवारी इसी पोर्टल पर इसे अपडेट कर डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे। चक्कर काटने से निजात मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। 338 सड़कें बंद हो गई, जनजीवन प्रभावित देखा जा रहा है। यूपी के उन्नाव में सैकड़ों घर बाढ़ में डूब गए। राजस्थान में कोटा की कॉलोनियों में भी पानी भर गया। उत्तर प्रदेश में आज दक्षिण और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ वज्रपात की भी आशंकाएं हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, विमेंस वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बदलाव हुआ है। बेंगलुरु में होने वाले मैच मुंबई में खेले जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए IBPS क्लर्क की 10,277 वैकेंसी, भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ गई है। 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 694 अंक गिरकर 81,307 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 214 अंकों की गिरावट रही और ये 24,870 पर आ गया। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी दिखाते हैं। सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने के दाम 211 रुपए बढ़कर 99,358 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। चांदी की कीमतें 1,216 रुपए बढ़कर 1,13,906 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 23 अगस्त शनिवार के ग्रह नक्षत्र पदम योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि की महिलाओं को अपने काम में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के लोगों के फायदेमंद एग्रीमेंट होंगे। सिंह राशि वालों की नौकरी में ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों के बिजनेस के रुके हुए काम पूरे होंगे। धनु राशि के लोग पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखें। कन्या राशि के लोग कामकाज करने में सावधानी रखें। और इसके अलावा जो बाकी बची हुई राशियां हैं, उन पर सितारों का आज मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक प्यार भरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार वालों को, अपने जान पहचान वालों को, ताकि हम एक दूसरे से आगे नेटवर्क में आगे बढ़े। और आपका एक शेयर का बटन हमें बहुत आगे बढ़ाता है। तो प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि हम हर रोज अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके आपके लिए अच्छा सा अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करें, है ना। तो फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।